हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ये जो फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ करके ऑलरेडी 20 एबव सम्स किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में और भी ये फॉर्मूला यूज़ करके और भी बहुत डिफ़िकल्ट सम्स जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन क्लिक करके, यहाँ पे देखिए आई बटन है, आई बटन क्लिक करके आप देख लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, log of log x, find the derivative of the following बोल के फर्स्ट क्वेश्चन इज log of log x। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को एग्जाम में लिखना कैसे, अगर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का दे दे तो कैसे लिखेंगे। पहले आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ log u क्या होता है, 1/u इंटू डेरिवेटिव u। हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो रहेगा ना उसका डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा आपको। तो log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो सपोज हम बोल रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log z, तो आप तुरंत बताएंगे 1/z इंटू डेरिवेटिव ऑफ z। ओके, अगर हम आपको पूछेंगे कि log fx का डेरिवेटिव क्या है, आप तुरंत बताएंगे कि 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ fx। ये तो होता है। तो log fx, आप देखिए इसके बाद 1/fx छोड़िए और fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x। तो log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x ओवर fx। देखिए एक क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 5 डन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है f डैश x ओवर fx। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 डन। तो देखिए यहाँ पे जो रहेगा वो 1 अपन समथिंग हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये हो जाएगा, ये याद रखिए। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ये फार्मूला से हो जाएगा, बट क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं। तो आंसर्स में लिखिए, आंसर कैसे लिखेंगे, आप पहले ddx लिखिए। ddx लिख के ये क्वेश्चन लिख लीजिए, log ऑफ log x। तो इसको आप u मानिए। तो log u क्या होता है, 1/u, u मतलब log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, यही तो होता है। log u 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो 1/log x, बताइए डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है ना, 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव x 1 होता है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, x log x, इतना कर दीजिए, आपका 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप खुद ट्राई करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log ऑफ log x। तो यहाँ पे किसको u मानेंगे, इसको u मानिए। तो 1/u मतलब log ऑफ log x को u मानिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए। तो 1/log ऑफ log x, ये एज इट इज छोड़िए, इनटू देखिए log ऑफ log x, आप फिर इसको u मानिए, आप फिर डेरिवेटिव करिए। तो 1/u मतलब 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम, क्यों इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे ना इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बार बार आएगा। तो उसके बाद देखिए 1/log ऑफ log x, ऑफ मतलब ब्रैकेट, ओके, ऑफ मतलब ब्रैकेट, तो log x, तो ddx ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ये होता है, इतना छोड़ दीजिए तो आंसर आपका आ गया। या फिर इसको और भी अच्छा से थोड़ा अरेंज कर दीजिए, पहले आप लिखिए 1/x लिखिए, उसके बाद log x लिखिए, उसके बाद log ऑफ log x लिखिए। तो ऐसे लिख सकते हैं आप।
या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो दिस इज द आंसर, ये देखने में अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करने के पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते। देखिए आपको हमने ऑलरेडी बता चुके फर्स्ट वीडियो में, tan mx इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर mx इंटू एम, दैट इज इक्वल टू एम सेक स्क्वायर mx। तो आपको अगर बोलेंगे कि बेटा tan 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे m का वैल्यू देखिए, m का वैल्यू क्या है 2, तो आप तुरंत बताएंगे 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x। ओके, आपको अगर पूछेंगे बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा tan x/2, आप यहाँ पे m क्या है, m बताइए, इसका कंपेयर करिए। आप बोलेंगे x/2 को हम तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x/2 क्या है, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए। तो x/2 यहाँ पे देखिए m क्या है, कंपेयर करेंगे तो m इज 1/2, तो tan mx क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सेक स्क्वायर ये एंगल दैट इज x/2। तो ये डेरिवेटिव लिख लीजिए, tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है ये। 3 नंबर ये जितना क्वेश्चन हमने लिखा है ना, यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन चैप्टर में आपका काम आएगा। तो कैसे लिखेंगे, ddx ऑफ log tan x/2, आप लिखिए ऐसे जैसे लिख रहे हैं, तो आंसर बोल के ऐसे लिखिए। तो log u, इसको u मानिए तो 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x/2, तो 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा, तो 1/tan x/2 क्या हो जाएगा cot x/2 हो जाएगा। और tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी पढ़े हैं 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2, अभी पढ़े थे tan x/2 का डेरिवेटिव। तो देखिए cot x/2 को आप क्या लिख सकते हो, cos x/2 ओवर sin x/2, क्योंकि cos थीटा अपन sin थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पे cos थीटा अपन sin थीटा लिखा, 1/2 के बदले 1/2। देखिए सेक थीटा क्या होता है 1 cos थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर x/2 1 cos स्क्वायर x/2 ये आ जाएगा। अब देखिए ये cos x/2 और यहाँ पे 2 है तो एक कटेगा, ये पावर को सिर्फ काट दीजिए, पावर को सिर्फ काट दिया। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखिए, तो 1 ये 2 को पहले लिखते हैं और sin x/2 एंगल है x/2 इंटू कॉस x/2। डेरिवेटिव का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बता चुके थे 2 sin x/2 cos x/2 किसका फॉर्मूला है बेटा, sin x का फॉर्मूला, sin थीटा का फॉर्मूला। sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 cos x/2, तो इसके बदले sin x लिख सकते हैं। तो 1 sin x क्या होता है cosec x। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व खुद करिए और आंसर मेरे साथ मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, लिख लीजिए, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। cot mx का फॉर्मूला डेरिवेटिव होता है माइनस m cosec स्क्वायर mx। m क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और c से शुरू है तो c का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस होता है, मतलब c फॉर cot, c से जो शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका डेरिवेटिव माइनस होता है, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो cot x/2 बताइए, cos x/2 का cot x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही किया देखिए, तो log u 1/u इंटू डेरिवेटिव u, तो इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस है ना बेटा, इसीलिए एक ब्रैकेट यूज करना है, नहीं तो यहाँ पे टीचर मार्क्स काट लेंगे आपका। तो tan x क्या होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा, तो tan x/2 क्या हो जाएगा sin x/2 इंटू sin x/2 बाई cos x/2। अब देखिए माइनस को हम यहाँ पे सामने लिख सकते हैं और ये 1/2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम शुरू में लिख दिया, इंटू कोसेक स्क्वायर। देखिए कोसेक स्क्वायर x/2 इसको आप लिख सकते हो 1 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हो, है कि नहीं।
तो देखिए यहाँ पे sin x बाई टू और यहाँ पे एक ये 2 काट दीजिए सिर्फ, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 और एक लाइन 1/2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। फिर ये फार्मूला क्या आ गया बताइए, इसका फार्मूला क्या है sin x, तो 1/sin x क्या होता है बेटा माइनस कोसेक एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन लिखा था ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सामने में बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि log u का डेरिवेटिव होता है 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये तो होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखना log का सिर्फ log रहेगा तो उसके बेस में कुछ नहीं मीन्स e है। e एक इरेशनल नंबर होता है। e क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है बेटा। ओके, अगर सिर्फ log लिखा है उसके बेस में कुछ नहीं है मतलब e है, कुछ नहीं मतलब e है। ओके, बट यहाँ पे देखिए बेस में क्या है 2, तो हम लोग तो e बेस का डेरिवेटिव क्या होता है जानते हैं। सपोज हम बोल रहे हैं कि log x का डेरिवेटिव बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे बेटा 1/x बता देंगे। log x का डेरिवेटिव तो 1/x ही होता है। अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है मतलब क्या e है कि नहीं, बट यहाँ पे तो 2 है, तो ये बच्चे ये आंसर में ये करके आ जाते हैं 1/x करके आ जाता है और ये 0 मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेस में e बेस का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब log x का डेरिवेटिव तो 1/x। यहाँ बेस में कुछ नहीं मतलब e है, दिखाई नहीं है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेस मेंशन कर दिया तो ये करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो पहले हमको इसको क्या करेंगे e बेस में चेंज कर देंगे, इसको क्या करेंगे e बेस में चेंज कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए, ये होता है log a बेस b। इसको क्या पढ़ते हैं log a बेस b, जो पैड में रहते हैं ना उसको मतलब बेस, तो पढ़ते कैसे log a बेस b, log a बेस b। तो इसको कैसे पढ़ेंगे log x बेस 2, क्योंकि पैड में 2 है तो बेस क्या है 2। इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला log a बाय log b, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। log a बेस b का फॉर्मूला क्या होता है log a बाई log b। यहाँ पे देखिए बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे क्या है बेटा e, जिसमें बेस हम कुछ नहीं लिखेंगे मतलब वहाँ पे बेस क्या है e। आपको e लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, हम नहीं लिखते। ओके, तो log x बेस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो log x बाई log 2 लिख सकते हो, है कि नहीं। देखिए ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे 1/, देखिए 1/1/log 2 ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, log 2 में कोई x नहीं है, तो ये डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा इनटू log x। तो क्या हो जाएगा 1/log 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x का, तो 1/x, क्योंकि यहाँ पे बेस अभी बताया बेस कुछ नहीं मतलब e है। आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है मतलब e है। आप लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, जो मन है आपका। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन ना। देखिए और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, एक फॉर्मूला लिख लीजिए और एक फॉर्मूला log वो a बेस b 1/log a बेस b। यहाँ पे बेस क्या था b, 1 अपन है, तो इसको ये बेस चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। क्यों, यहाँ पे बेस b था और यहाँ पे बेस क्या हो गया a हो गया। देखिए घूम गया, a की जगह पे b की जगह पे। जब 1 अपन को हटाएंगे तो log का बेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वे में देखिए 1/x तो बचेगा, ऐसे छोड़ दिए 1/x को ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1/log 2 बेस e, तो इसको बेस चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा log e बेस 2 हो जाएगा। तो आंसर आप ऐसे कोई एग्जाम में ऑप्शन MCQ में ये ऑप्शन रहता है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिख लीजिए, आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। यहाँ पे अगर 7 बेस दे दे तो सेम सिर्फ 2 के जगह पे आपको क्या करना है बेटा 7 कर देना है। जहाँ जहाँ 2 दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे क्या करेंगे 7। ओके,
अगर यहाँ पे 10 बेस दे दे, एग्जाम में 10 बेस दे दे, तो हर एक जगह पे 10 कर देंगे, 7 के जगह पे 10 कर देंगे। तो आंसर, ये सब न्यू क्वेश्चन है बेटा। हाँ, बेस ई छोड़ के कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे भी 10 कर दिया, यहाँ पे भी 10 कर दिया, बस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेस अगर के कर दे या फिर ए कर दे तो यहाँ पे सिर्फ आंसर में ए आ जाएगा, ई बेस ए बाई एक्स। यहाँ पे बेस सिर्फ ए हो जाएगा आंसर में, लिख लीजिए। तो सेम को तो हम लोग 9 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए, न्यू क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बोल के लॉग ऑफ यहाँ पे लिखिए 3x। इसका डेरिवेटिव आपको शायद सपोज पूछा है। तो आप यहाँ पे बेस कुछ नहीं में ई है, तो इसका आंसर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेरिवेटिव, ये यू मानिए तो 1/, यहाँ पे बेस कुछ नहीं ई है, तो 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x बेस 3। तो ये बेस चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log 3 बेस x इंटू, ये देखिए इसका डेरिवेटिव तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस है 3। तो इसलिए आपको करना क्या है, वो फार्मूला लगा दीजिए log x बाई log 3। अब 1/log 3 आगे सामने आ जाएगा, log 3 बेस x इंटू 1/log 3 सामने आ गया, 3 बेस e इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। आप फिर बेस, इसका बेस चेंज कर दीजिए, तो log 3 बेस x इंटू, इसको बेस चेंज करेंगे log e बेस 3 इंटू 1/x। समझिए स्टूडेंट्स, ये हो गया ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद और भी एक सिंप्लीफाई कर, इतना दूर तक छोड़ेंगे तो इसका आंसर हो चुका है। आप इसके बाद और भी एक सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ए बेस के इंटू लॉग एम बेस ए। समझिएगा, लॉग ए बेस के इंटू लॉग एम बेस ए, इसको आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, तो ये नंबर हट जाएगा, तो एम बेस के हो जाएगा, ये एम इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ओके। इसका प्रूफ अगर देखना चाहते देखिए, लॉग ए बेस के अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फॉर्मूला लॉग ए बाई लॉग के लिख सकते हो, लॉग ए बाई लॉग के इंटू लॉग एम बेस ए, इसको आप लिख सकते हो लॉग एम बाई लॉग ए। तो ये लॉग ए कटेगा, लॉग एम बाई लॉग के क्या लिख सकते हो, लॉग एम बेस के, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यही मिलेगा ना। समझिए स्टूडेंट्स, हम इंडिविजुअली इसको तोड़े, ये मिला, इसको तोड़ा था तो ये मिला, ये कटेगा तो ये मिलेगा ना। समझ लीजिए अच्छे से। तो इसके बाद आप अगर ये फॉर्मूला आप याद रखना नहीं चाहते तो आप कैसे एग्जाम में करेंगे, आप सिर्फ ये कर दीजिए log 3 बेस x, तो log 3 बाई log x करिए इंटू log e बेस 3, आप इसको करिए log e बाई log 3 इंटू 1/x। आप ये log 3 कटेगा, तो log e बाई log x क्या हो जाएगा, log e बेस x इंटू 1/x। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सेम क्वेश्चन आप स्टूडेंट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। यहाँ पे सिर्फ ई बेस को छोड़ के ये कर देंगे, तो और भी डिफ़िकल्ट कर दिया हमने। तो इसको आप क्या करेंगे, आपको करना है, देखिए आप इसको ए मानना पड़ेगा, मतलब लॉग ए बेस बी क्या होता है बेटा, लॉग ए ओवर लॉग बी। तो ये आप ए मानिए और इसको बी मानिए, तो लॉग ए कर लिया, लॉग ए मतलब एक्स बेस 3 ओवर लॉग बी मतलब लॉग 3। देखिए ये ए और ये बी मानिए, बेस को 3 मानिए और बी मानिए और इसको ए मानिए, तो ये फार्मूला से लॉग ए बाई लॉग बी, तो लॉग ए बाई लॉग बी। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तो 1/log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस। इस टाइप का सम्स तो अभी करें, क्वेश्चन नंबर 10 था ना ये। तो ये लॉग 1/log 3 था, तो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो बेस चेंज कर दिया, तो ई बेस 3 हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 1/u मानिए, तो log u क्या होता है 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस चेंज करिए फिर, तो log e बेस 3 इंटू log 3 बेस x
इनटू, आप फिर देखिए इसको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ओवर लॉग 3 ये लिखना है। अब हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 कटेगा, ये 3 कटेगा तो बचेगा क्या, लॉग ई, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फार्मूला आप लॉग ई बाई लॉग 3 लिखिए और लॉग 3 बाई लॉग एक्स लिखिए, 3 कटे, लॉग 3 काटेगा। इनटू आप देखिए 1 बाई लॉग 3 बाहर आएगा, 1 बाई लॉग 3 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, या फिर बेस चेंज करेंगे तो लॉग ई बेस 3 हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज log e base x into log e base 3 into 1 by x. So this is the answer of question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 के तरह ही एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बेस सिर्फ 10 कर दिया, तो इसका आंसर आप खुद ट्राई करिए और आंसर मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ये log e base x into log e base 10 into 1 by x. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट, हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतना डिफ़िकल्ट के तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से भी देखिए 14, 15 ये सब डिफ़िकल्ट सम्स है। तो इसको देखिए, ये प्रोडक्ट रूल से आप कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल से आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा, बट लॉग लेके इसको आप जल्दी कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, आपको 14 करना है, 15 हम करेंगे, 16 आपको करना है। देखिए यहाँ पे पी क्यू, देखिए पी और क्यू के जगह पे हमने पी के जगह पे कुछ भी लिख दीजिए और क्यू के जगह पे कुछ भी लिख दीजिए, तो न्यू सम बन जाएगा, न्यू सम बन जाएगा। पी के जगह पे 100 लिखिए, क्यू के जगह पे 21 लिखिए, तब भी न्यू एक सम बन जाएगा। पी क्यू कुछ भी नंबर हाफ लिखिए, पी की जगह पे क्यू के जगह पे 7/11 लिखिए, तब भी एक सम बन जाएगा। ऐसे पी क्यू को वेरी करेंगे तो न्यू सम बनेगा। इसीलिए ये 13 एंड 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 से शुरू करते, पहले आपको कैसे आंसर लिखना है एग्जाम में, ये 4 मार्क्स का सम है। तो लेट करना है, लेट साइन टू द पावर पी एक्स इंटू सम्स को हमने वाई मान लिया। पावर में कुछ रहता है तो हम लोग लॉग लेते, देन टेकिंग लॉग। लिखिए हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का सम्स बहुत छोटा छोटा होता है बट मार्क्स ज़्यादा रहता है। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड लॉग ले लिया। तो लॉग लेना मतलब लॉग को लिख देना है, सिर्फ लॉग, इसके पहले लॉग लिख दीजिए, इसके पहले लॉग लिख दीजिए। साइन टू द पावर पी एक्स इंटू कॉस टू द पावर क्यू एक्स, ये ब्रैकेट देना है। अब तो जानते हैं लॉग का प्रोडक्ट रहता है, तो फॉर्मूला तो कल लास्ट वीडियो में बताया था, लॉग एक्स इंटू वाई, क्या होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये तो होता है ना बेटा, लास्ट वीडियो में देखिए बताया था, या फर्स्ट वीडियो में ये फार्मूला लिख दिया था। आप देखिए यहाँ पे पावर में p है, इसको जैसे आप साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हो ना, साइन x होल स्क्वायर, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। तो साइन q x को लिख सकते हो साइन x होल क्यूब, ब्रैकेट दे दिया, सिर्फ ब्रैकेट देंगे तो ये पावर को होल पावर में भेज दिया। तो यहाँ पे p को आप, ये जो p है ना, इसको आप ऐसे पावर p लिख सकते हो और ये q को आप पावर q लिख सकते हो। अब लॉग के बाद कुछ रहेगा, उसका पावर क्या हो जाता है, सामने आ जाता है, तो p सामने आ जाएगा, p लॉग साइन x हो जाएगा प्लस, और q देखिए q भी सामने आ जाएगा, तो q लॉग, वीडियो का शुरू में लॉग साइन x का डेरिवेटिव ऑलरेडी कर दिया था और लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी कर दिया था, मतलब लास्ट वीडियो में देखिएगा इस टाइप का सम्स किया था। तो आपको इसके बाद लिखना है, तो देयरफॉर लॉग वाई इक्वल टू दिस, आप नेक्स्ट लाइन लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, बट आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आंसर ला सकते हो। देखिए लॉग वाई आप डेरिवेटिव करना है तो डी डी एक्स दे देना है, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ बोल के ये सम्स लिख दीजिए, पी लॉग साइन एक्स प्लस क्यू लॉग कॉस एक्स। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दिक्कत थोड़ा है। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ऊपर में करते हैं। तो log y का डेरिवेटिव बताइए, log y तो सभी जानते हैं 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब dy dx।
आप डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव अलग हो जाता है तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ दिस, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं p इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस q इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स। ओके, क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, डेरिवेटिव जब करें p तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के सामने देखिए ना, ये p था ना, यहाँ पे p और यहाँ पे q था, ये q को सामने ले लीजिए और ये p को डेरिवेटिव के पहले आ जाएगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव के सामने आ जाता है बस। तो p लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस q लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपन कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो और एक लाइन देखिए, और डी वाई डी एक्स, ये y को राइट साइड में भेजिए, तो y इंटू पी कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट एक्स। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा q के बदले q, और साइन वाई कॉस क्या होता है, tan हो जाता है, tan x हो जाएगा। अब y गिवन सम्स में क्या था, y इक्वल टू साइन टू द पावर पी एक्स कॉस टू द पावर क्यू एक्स था, इन टू बोल के ये समझ लीजिए पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स। ओके, अब y यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ y का वैल्यू क्या था, साइन टू दी पावर पी एक्स इंटू कॉस टू दी पावर क्यू एक्स। तो इसका ही तो डेरिवेटिव पूछा था आपको, इसका ही डेरिवेटिव पूछा था, तो यही आंसर है आपका, बहुत सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे ही कर देते हैं, यहाँ पे p के जगह पे 10 और q के जगह पे 7, p के जगह पे 10 और q के जगह पे 7 हो जाएगा। करके देखिए आप, यहाँ p के जगह पे 10 और q के जगह पे 7, आप आएगा ही आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लॉग लेके करिए और मैच कर लीजिए। तो देखिए हमने कर दिया है, यहाँ पे पहले लॉग ले लिया, तो लॉग लेंगे तो ये लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ दिस हो जाएगा। लॉग ऑफ m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ m माइनस लॉग m, या लॉग ऑफ x बाई वाई क्या होता है, लॉग x माइनस लॉग y। तो p सामने आ जाएगा, q सामने आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए। एग्जाम में आप दो स्टेप लिखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हमने लिखा नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए, तो डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव अलग हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये y को भेजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, यहाँ पे सिर्फ 21 था, p के जगह पे 21, q के जगह पे 37, और यहाँ पे p के जगह पे 21 और q के जगह पे 37। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन था। देखिए और भी डिफ़िकल्ट 5 प्रॉब्लम्स हमने लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद, और हम आंसर 1 बाई 1 आपको सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, डी डी एक्स लिख देना है सम्स के पहले, लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये सम करने के पहले आपको एक फॉर्मूला का ज़रूरत है, वो आप पहले लिख लीजिए। वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, tan u, इसका डेरिवेटिव हम बाद में बताएंगे, इस tan u का डेरिवेटिव क्या होता है, तब भी ये लिख लीजिए। tan u का डेरिवेटिव होता है tan u का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, बस इतना लिख लीजिए। tan u का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अगर u के जगह पे आप x रिप्लेस कर दे तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u के जगह पे x लिखिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u के जगह पे x, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, इसीलिए हम लोग लिखते नहीं है फॉर्मूला में। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला से हो जाएगा। तो पहले लॉग u मतलब 1 बाई u, ये u है पूरा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब tan पाई बाई 4,
आप सोच रहे होंगे कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते तो क्या प्रॉब्लम शुरू में, बेटा उसमें होगा बट लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा सम्स। नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे करते हैं। देखिए 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 5/4 प्लस x/2 लिख दिया, ये थीटा मानो 1/tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो tan u, इसको u मानिए, तो tan u क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर u 5/4 प्लस x/2 को हमने u माने, इन टू डेरिवेटिव ऑफ u 5/4 प्लस x/2। ओके, तो आप देखिए कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस 5/4 प्लस x/2 अपन साइन 5/4 प्लस x/2 लिख सकते हो। अरे कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इन टू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इन टू डेरिवेटिव ऑफ 5/4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 सामने आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए एक कॉस, ये कॉस और एक ये यहाँ पे पावर कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे देखिए 0 प्लस 1/2 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे सामने लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे कर देते हैं, तो नेक्स्ट लाइन आप लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे ही कर देते हैं। देखिए हमने थोड़ा अरेंज करके लिखा है, नेक्स्ट लाइन ये लिख लीजिए। तो आप तो जानते ही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ये थीटा सेम होने से साइन 2 थीटा हो जाता है। देखिए यहाँ पे थीटा इसको मानिए, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा इज 5/4 प्लस x/2, ये हो जाएगा। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 1/2 देखिए साइन, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने एंगल को 2 से मल्टीप्लाई, तो 5/4 इंटू 2 π/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x/2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप बताइए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ऑल साइन tan cos रूल से साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है cos थीटा, है कि नहीं, साइन 90 डिग्री प्लस ऑल साइन tan cos रूल cos थीटा। देखिए क्योंकि 90 इंटू 1 तो ऑड है, तो 1 अपन cos थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 के तरह देखिए यहाँ पे tan था, यहाँ पे सिर्फ कॉट कर दिया, ये न्यू क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आप खुद सॉल्व करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइए इसका क्या है। ओके, हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 22 डन। अब आते हैं 18, 19, 20, 21, चारों सेम क्वेश्चन है, तो हम एक ही करेंगे। देखिए बेटा, हम मान लीजिए 18 कर लेते हैं, तो 18 नहीं, सबसे बेस्ट है बड़ा वाला करते हैं, 20 नंबर करते हैं। 20 नंबर लिख लीजिए आप कॉपी में, 20 नंबर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। तो आप पहले लेट करिए, लेट y इक्वल टू साइन x, साइन 2x, साइन 3x और क्या था साइन 5x ही था शायद, देख लीजिए। तो देन लॉग ले लीजिए, देन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड लिखिए, तो लॉग y क्या हो जाएगा, तो लॉग ऑफ दिस, लॉग लिखिए, लॉग ऑफ बोल के ये क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 5x। अब लॉग के बाद प्रोडक्ट क्या होता है, ऐड हो जाएगा, तो और लिखिए लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x प्लस लॉग साइन 5x हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ कॉस हो जाएगा, कॉस x प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x, मतलब लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो जाएगा, लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग 3x। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ e⁻x प्लस लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस कर x। क्वेश्चन नंबर 21 हम कर देंगे। आप देखिए, आप डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए, तो लॉग y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। लॉग साइन x क्या होता है 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x।
प्लस log साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या होता है 2 cos 2x। देखिएगा आप बोलेंगे कैसे, आप तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये लगेगा साइन mx क्या होता है m cos mx होता है ना, तो साइन 2x क्या हो जाएगा 2 cos 2x, साइन 3x क्या हो जाएगा 3 साइन cos 3x हो जाएगा, यही तो फार्मूला। प्लस log साइन थे, आप इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो log साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो 1 बाई साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x दैट इज 3 cos 3x प्लस log साइन 5x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन 5 cos 5x, ये हो जाएगा। तो बेटा और बोल के लिखिए dy dx इक्वल टू ये y को आप राइट साइड में भेजिए, तो y इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, प्लस के बदले प्लस 2 के बदले 2, कॉस 2x बाई साइन 2x क्या हो जाएगा कॉट 2x, उसके बाद प्लस के बदले प्लस 3 के बदले 3, कॉस 3x बाई साइन 3x क्या हो जाएगा कॉट 3x, प्लस के बदले प्लस 5 के बदले 5, कॉस 5x बाई साइन 5x क्या हो जाएगा कॉट 5x। बस हो गया। अब ये y के जगह पे जो सम है क्या, सम जो था 20 नंबर पे जो था ये सम था, ये जो y के जगह पे ये वैल्यू ये पूरा उठा के ये यहाँ पे लिख दीजिए y के जगह पे, तो साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू बोल के ये ब्रैकेट के अंदर जो है, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, हिंट देख लीजिए, सिर्फ हम हिंट देंगे, ये बहुत सिंपल सम है। y मानिए साइन x, साम्स को y मानिए, log लीजिए, log y इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ e टू दी पावर, अब log का प्रोडक्ट है ऐड हो जाएगा तो log साइन x प्लस log cos स्क्वायर x। आप देखिए एक सामने आ जाएगा, पावर क्या होता है सामने, तो x log e प्लस log साइन x, अब ये 2 क्या हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा 2 log cos x, ऑलरेडी log साइन x का डेरिवेटिव आप जानते ही है, log cos x का डेरिवेटिव आप जानते ही है, log e तो 1 होता है, log e का वैल्यू क्या होता है 1, तो नेक्स्ट लाइन आप इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए, ये वाला लाइन लिखिए नेक्स्ट, log e की जगह 1 लिख दीजिए, क्योंकि बेस में कुछ नहीं है मतलब वो e है, तो log e बेस e 1 होता है। ओके, तो ये मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा y इंटू मतलब इसका आंसर फाइनल आंसर हम लिख देते हैं साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, log साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉट एक्स और माइनस 2 tan x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देख लीजिए, cos x cos 2x इंटू cos 3x और माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। आप ये माइनस को ये बाहर कॉमन लेंगे तो ये सारे प्लस हो जाएगा, ये आंसर लिख दीजिए, ये आंसर आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो स्टूडेंट्स लॉग का फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग बुक में जितना साम्स आप कर लीजिए। नेक्स्ट और भी बहुत सारा साम्स है जो NCERT बुक में है, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आप सारे पार्ट देख लेंगे तो डेरिवेटिव आपका फेवरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए।